कोई के रिश्तेदार। प्रकाशन किया है प्रथम बुक ने। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौवा चुपचाप अपने घोंसले में बैठा हुआ था। एक दो बार कौवा काव काव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कूकू सुनाई दी। कोयल की आवाज कौवे को बहुत अच्छी लगी। कोयल कौवे से अच्छा गा रही है। यह सुनकर कौवे को कुछ जलन भी महसूस हुई। कौवे ने निश्चय किया कि कुछ और भी हो, वह कोयल की तरह ही गाना सीखेगी। कौवे ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उससे गाना सीखना बेहतर होगा। इस निश्चय के बाद कौवा और कोयल को ढूंढने निकला। कोयल ने कौवे को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कौवे ने बहुत सम्मान के साथ कोयल की बात की। उसने कहा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कौवा मान गया। यह निश्चय हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा, मतलब गाना सीखने का पाठ। कौवे को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा, उसकी नींद खुल गई। आलसाई उनिंदी आंखें लिए जल्दी तैयार होकर कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कोयल के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कू कू सीखने पर भी कौवा काव काव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सीखना मेरे बस की बात नहीं है। यह कहकर कोयल चली गई। कौवा बहुत दुखी हुआ, चेहरे पे उदासी लिए घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौवा घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर नाचता दिखाई दिया। गाना तो सीख न सका। कौवे को लगा कि मोर की तरह नाचना ही सीख जाऊं। मोर के पास जाकर पूछा, क्या मुझे नाचना सिखाओगे? मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कौवे ने अपने और खोले पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाचकर दिखाया, वैसे नहीं ऐसे। कौवे ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर नाच दिखाया। फिर भी कौवा उल्टा सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सीख सकते, जाओ यहाँ से। कौवा उदास हुआ। न तो कोई गा सका वह, और न ही नाचना सीख सका। फिर कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख जाएं। गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसे घोंसले मुझे बनाना सिखाइए। गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे जैसे घोंसले बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हासिल हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी झूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर काव काव करके अपने रिश्तेदार को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी को खाना बांटकर कौवे ने खुद भी खाया। कौवे के मन में एक विचार आया, कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार के साथ मिलकर बांटकर खाता है? चाहे वो कोयल हो या मोर हो या गौरैया हो, वे भोजन बांटकर नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो भोजन बांटकर खाता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों के बिना बांटे भोजन नहीं किया है। ऐसा सोचते ही कौवे में स्वाभिमान जागा। उसी समय वह कौवा काव काव करने लगा। चलिए अब हम इस चित्र में रंग भरते हैं। किसमें? मोर में। आप सब रंग भरेंगे, मैं भी रंग भरूंगी मोर में।